नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। टाइटल थंबनेल पे आप सभी ने देख लिया होगा कि आज यहाँ पर जो है बीएड के जो काउंसलिंग है स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं सबके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और काफ़ी सारे जो गाइडलाइंस है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, तो अंत तक देखेंगे तो आपको ही फायदा मिलने वाला है। प्लस यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती आगे सीटेट हो गया, टेट हो गया, इनकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ जो पुराने स्टूडेंट है वो अनसब्सक्राइब मत किया करो, क्योंकि अभी जैसे कुछ और चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आप लोग के लिए कुछ बढ़िया लेकर के नहीं आऊँगा। जो आप लोग अनसब्सक्राइब कर देते हो ना, आप लोग ने बीएड का एग्जाम मुझसे पढ़ करके बीएड का एग्जाम दिया अच्छे तरीके से, आपके नंबर आ गए, काउंसलिंग भी खत्म होने वाला है, तो आप छोड़ दोगे। ऐसे साथ नहीं छोड़ा जाता भैया, आगे मैं ही आपको सीटेट पढ़ाऊंगा, मैं ही आपको आगे चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो साथ हमारे साथ बना रहे ना, तो आप लोग को अनसब्सक्राइब नहीं करना। बहुत सारे लोग ये काम जो है करते हैं, ये काम नहीं करना भाई। आप तो वैसा वही करता है कि अपना काम बनता है उसके बाद लात मार देते हो, ये काम मत किया करो भैया, ठीक है। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया कर लीजिए। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की अगर हम बात करते हैं, नया बैच स्टार्ट हो गया है भाई। अगर 2000 इस बार आपका अच्छा नंबर नहीं आया, आप गवर्नमेंट से ही करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था भैया हमारा जो नया बैच है स्टार्ट हो गया है। आप नहीं करना चाहते हो, आपका कोई भाई है, छोटा भाई है, बहन है, ठीक है, जो बीएड की तैयारी इस बार करने जा रहे हैं, उनको बताओ भाई मैंने कितनी आपकी हेल्प की थी। तो नया बैच आपका जो फाउंडेशन बैच है आपका स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है बेसिकली। इस बैच में आपको पूरा वही जो बताता है वो पूरा थ्योरी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर इस बार कुछ नई किताबें मैंने ऐड की है, पूरा का पूरा सिलेबस वाला किताबें ऐड किया है। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर जो है सेट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। सभी विषयों के टेस्ट सीरीज जहाँ पर 3000 से भी अधिक प्रश्न होंगे, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है 1 साल की वैधता के साथ। और यहाँ पर इसकी फीस अभी जो है ऑफर चल रही है 799 में। तो अगर आपका कोई साथी दोस्त या आप में से कोई बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़ सकता है। जुड़ने के लिए बहुत सिंपल है, डियर गुरुजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपको ये वाला पेज मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोर्स विद टेस्ट सीरीज का। यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है, बीएड का भी मिलेगा, डीएलएड का भी मिलेगा, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और आगे इन फ्यूचर सीटेट वीटेट कुछ भी आता है तो आपको यही वाले सेक्शन में मिल जाएगा सारे बैच, ठीक है। तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करो। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी चलाते हो उसकी मदद से जो है पे करके जो है बैचेज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीधे आते हैं भैया अपने मुद्दे की तरफ, ठीक है। मुद्दा ये है भैया यूपी बीएड काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता भाई मैंने 2 दिन पहले अपडेट दे दिया था कि इसका जो काउंसलिंग है 5 अगस्त से होने वाला है, ठीक है। तो अब आप लोग पूरा प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर जो है लेकर के आया हूँ, तो पूरा प्रिपेयर हो जाइए कि भैया यहाँ पर काउंसलिंग करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। ये यहाँ पर यूपी में काउंसलिंग कैसे होता है। यूपी में जो काउंसलिंग होता है ना, उसमें देखो एक मेन काउंसलिंग होता है, एक पूल काउंसलिंग होता है, एक डायरेक्ट एडमिशन होता है। 3 तरीके से काउंसलिंग होता है। मुख्य काउंसलिंग जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मेन काउंसलिंग के बाद कॉलेज में सीटें बच जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिला के बता रहा हूँ, तब पूल काउंसलिंग होता है, ठीक है। इसमें भी आपका नहीं होता है, तब आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो 3 प्रोसेस होते हैं भैया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले बात करेंगे भैया मेन काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि पूल काउंसलिंग का नंबर आते आते काफ़ी 1-1.5 महीने लग जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जो मेन काउंसलिंग है इसी से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए वैसे कुछ चीज़ें पहले बता रखी थी, फिर से बता देता हूँ कि पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल आपका होना चाहिए, या आपके माता का या आपके पिता का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये किस लिए होता है ये लिखा गया है कि अगर आपके पास वो रहेगा तो अगर मान लो आप कॉलेज चूज करते हो, कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपका जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काउंसलिंग की फीस लगती है 750 रुपये, जिसमें ये नॉन रिफंडेबल होता है। और 5000 रुपये जो है आपका एडवांस फीस जमा होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये पैसा वापस होगा, वो इसी में आपको जो है वापस होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो बैंक डिटेल हो गए भाई, खाता संकर, खातेदार का नाम, एफएससी कोड, ये सब चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या कहना चाहिए, क्या मांगा गया है कि जो आपका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड है वो चाहिए, और आपका जो रिजल्ट आया है वो चाहिए, ठीक है। आपके जो मार्कशीट है वो भी चाहिए, मार्कशीट चाहिए बोले तो। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्कशीट को लेकर के, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, क्या मार्कशीट को लेकर के ये लिखा गया है कि आपका जो मार्कशीट है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन तीनों का चाहिए होता है। अब ग्रेजुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपीयरिंग होगा, यानी कि जिनका इंटरनेट से मार्कशीट अभी निकला होगा। फाइनल ईयर का भी मार्कशीट जो है, मतलब जो पूरा सर्टिफिकेट मिलता है वो ओरिजिनल नहीं मिला होगा, इंटरनेट से मिला होगा, ठीक है। हो सकता है 5 अगस्त तक
कुछ लोग का रिजल्ट अभी आना ही बाकी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो इंटरनेट वाला मार्कशीट है ना भैया, इंटरनेट वाला जो मार्कशीट है वो आप लोग अपलोड करने से पहले कहा गया है कि अपने जो कॉलेज है या जो विश्वविद्यालय है उनके रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक या प्रधानाचार्य इनसे साइन और मुहर करवा लीजिएगा। समझ में आ गया भाई, ये काम पहले कर लेना। अगर आपके पास इंटरनेट की कॉपी है ना तो उस पर ये काम करवा लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट कॉपी, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट से कुछ भी आप कॉपी करके बना सकते हो, तो इसलिए इंटरनेट की कॉपी जो आपकी है ये इतना काम जो करवा लीजिएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है कि ये करना ही करना है। मार्कशीट हो गया। उस टाइम पे आपका जब काउंसलिंग करोगे तो उस टाइम पे बस यही इतनी चीज़ें लगती हैं। मेन जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना आपके कॉलेज मिलने के बाद लगते हैं भाई, ठीक है। कॉलेज जब आवंटन होता है ना तो उस टाइम पे आपके जो है लगते हैं। उस टाइम मैंने आपको बताया था आपके पास जो आपके जो मुख्य रूप से जो प्रमाण पत्र होते हैं वो होनी चाहिए। आय, जाति, निवास, उसमें आय अगर नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, बट जाति और निवास होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जाति की भी कोई दिक्कत नहीं है, बट निवास तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा निवास होना चाहिए, इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका जो है एक दो फोटो होना चाहिए, प्लस आपका टीसी होना चाहिए। ये कॉलेज आवंटन होने के बाद जब कॉलेज जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं ना भैया, लास्ट ईयर में जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रोवाइड की गई थी। मैं आपको एक बार जो है दिखा देता हूँ कि जो फीस होती है, अच्छा काउंसलिंग शुल्क मैंने थोड़ा सा इस बार 650 कर दिया गया, ठीक है। नॉन रिफंडेबल जो फीस है 650 से याद रखिएगा, और 5000 रुपये जो आपका जमा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से काउंसलिंग शेड्यूल आता है, बट अभी जो है काउंसलिंग शेड्यूल आया नहीं है। तो बट यही मान चलिए कि 5 तारीख से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, और आपका जो पहला हफ्ता होगा, ठीक है, पूरे 7 दिन तक, यानी कि 5 से लेकर के 12 तारीख तक आपका पहला काउंसलिंग चलेगा, जिसमें 1 रैंक से लेकर के 75,000 रैंक वाले जो स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 1 रैंक से लेकर के 75,000 जो रैंक तक स्टूडेंट, ये जनरल कैटेगरी या जो ओपन कैटेगरी है, ठीक है। ऑल स्टेट, जो स्टेट कैटेगरी आप जो अपना देखोगे ना, एक स्टेट कैटेगरी होगा, एक आपका कैटेगरी का होगा। तो जो स्टेट रैंक है ना उसकी बात हो रही है। स्टेट रैंक 1 से लेकर के 75,000 के बीच अगर आपका रैंक है तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो 12 के बाद फिर 13 से स्टार्ट होगा, उन लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो वो सब चीज़ें हैं भैया, जैसे 1-2 दिन बाद 13 या 14 से 75,000 के ऊपर का होगा, इस तरीके से होता है। तो वो जब एकदम कंप्लीट तरीके से आएगा तो मैं उसके बारे में आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग के जो सवाल बन रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन को लेकर के सवाल बन रहे थे, तो मैंने आपको बताया था भैया डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस ये आपको जो बीएड वाले काउंसलिंग करवाते हैं वो खुद प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर कोई कॉलेज जो कि एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है, किसी जो है अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से जो है संबंधित है, तो आप डायरेक्टली जो है वहाँ पर जाकर के एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो आपको डायरेक्ट एडमिशन जो आपका करवाते हैं, ठीक है। 0 फीस पे भी करवाते हैं, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग बता सकते हैं, मैं यहाँ पर तत्पर हूँ आप लोग की जो है हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके और कोई नए सवाल बनते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा, उसके ऊपर भी जो है मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अभी की इस वीडियो से इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।